उत्तर प्रदेश शिक्षकों की मनमानी अब परिषदीय विद्यालयों पर भारी पड़ रही है। प्रदेश सरकार लगातार हर संभव प्रयास करती है कि विद्यालय सुव्यवस्थित तरीके से चले, लेकिन शिक्षकों की मनमानी के चलते विद्यालयों में बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बस्ती जनपद के विकास खंड रामनगर में परिषदीय विद्यालय कोपा की है, जहां तैनात शिक्षकों की लापरवाही की वजह से विभाग की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों के समय से नहीं आने और समय से पहले चले जाने के इस खेल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप त्रिपाठी रोक नहीं लगा पा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार सरकारी विद्यालयों को लगातार सजग है। विद्यालयों में संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयासरत है, लेकिन जो जिम्मेदार है वह पूरी तरह कहीं न कहीं बेपरवाह लापरवाह है। जून का माह है। आज के डेट में हम आपको बता दें, विद्यालय पे ताला लटका हुआ है, लेकिन साफ तरीके से हम आपको बता दें कि 17 जून से यह निर्धारित किया गया है कि जो शिक्षक हैं वह विद्यालय पर आकर रहें और 7:30 से 12:30 बजे तक उनको यहाँ बैठना है। इसकी जानकारी यहाँ के रामनगर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा प्राप्त हुई, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा है। एचएनएन न्यूज की पड़ताल में प्राथमिक विद्यालय कोपा में सुबह 10 बजे तक ताला लटका रहता है, जबकि विभाग की तरफ से कहा गया है कि सभी शिक्षक 16 जून से सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक विद्यालय पर रहकर शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करेंगे। विद्यालय पर ताला लटकने की सूचना जब खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर को दी गई, तो दौड़ी दौड़ी विद्यालय पर तैनात रसोइया विद्यालय पर पहुंची और सवालों पर दलीलें देने लगी। विद्यालय आज बंद था? नहीं, खुला था। हम लोग आए थे, खोले हैं रसोईया। ये खुला, अभी ये मार के गए थे। अभी अभी 5 मिनट नहीं हुआ है। 8:30 बजे झाड़ू वाड़ू लगाए के अभी ये बंद करे हैं। कहे भाई सो चली चली अंदर, क्या नाते अभी ये बंद कही के अभी ये यहीं तक गए हैं। टीचर कहाँ है? टीचर नहीं आए हैं, नहीं आने वाले हैं। नहीं। क्या नाम है आपका? मिसलावती। ये रेगुलर ऐसे लेट आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते हैं सर, कभी नहीं। रोज के नित्य ऐसे आते हैं। आज ये नहीं, उनका गाड़ी बिगड़ गया है इसलिए नहीं है। मिसलावती। रसोइया ने बताया कि टाइम से आई थी, लेकिन झाड़ू लगाकर चली गई। जब शिक्षकों के बारे में पूछा गया तो रसोइया ने बताया कि अभी तक कोई शिक्षक विद्यालय पर नहीं आए हैं। पूरे प्रकरण पर खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि तैनात शिक्षक को स्पष्टीकरण का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। यह प्राथमिक विद्यालय कोपा जो विकास क्षेत्र रामनगर क्षेत्र में आता है, लेकिन कहीं न कहीं साफ तरीके से देखा जा सकता है जो शिक्षक हैं वह पूरी तरह लापरवाह हैं। विद्यालय बंद है, उनको सिर्फ हाजिरी से मतलब है। यहाँ के ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि उन्होंने बताया है कि वह सिग्नेचर करे आए और सिग्नेचर करके चले गए, लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार है उसके सर्व शिक्षा अभियान को जिम्मेदार पूरी तरह पलीता लगा रहे हैं। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान मामले का जरूर लिया है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय कोपा का बुरा हाल हो चुका है। समय से स्कूल नहीं शिक्षक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा है। शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ हाजिरी से मतलब है, उसके बाद यहाँ पर स्कूल का क्या हाल है उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सुबह 10 बजे तक ये इसी प्रकार से काम चलता है। विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। रत्नेश्वर मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार इस वक्त हालात क्या कुछ बने हुए हैं। रत्नेश्वर, समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं शिक्षक और ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। आखिरकार अभी तक जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? जी, इसी में आपको बता दूं, जिस तरीके से एचएनएन की टीम की पड़ताल में विद्यालय पर ताला लटका हुआ मिला और जब एसडीआई से बात की गई तो उनके द्वारा जब सूचना दी गई तो आनंद फानंद में दौड़ी वहां रसोइया पहुंची, लेकिन कहीं न कहीं इनके जिम्मेदार जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं। रसोइया के मोबाइल से जब बात हुई तो रसोइया मोबाइल से बात हुई तो शिक्षक ने बताया कि मैं बीआरसी पे चंदा देता हूँ। उनके कहने का साफ मतलब है कि मैं बीआरसी पर चंदा देता हूँ तो विद्यालय पे पढ़ाने कैसे आऊं। तो कहीं ना कहीं साफ है जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वह जिम्मेदार हैं,
और उत्तर प्रदेश सरकार के जो सर्व शिक्षा अभियान है सब पढ़ो को पूरी तरह मटिया मेट करने में जुटे हैं। और कहीं ना कहीं जो 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 स्कूल है उस पर जो ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो खंड शिक्षा अधिकारी है वह पूरी तरह जिम्मेदार है। रामनगर ही नहीं, बस्ती जनपद के कई ऐसे विद्यालय हैं जो समय से नहीं खुलते हैं और उस पर ताला लटका रहता है। जी बिल्कुल रत्नेश्वर, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि रामनगर नहीं बल्कि पूरे बस्ती में इसी प्रकार से स्कूलों का हाल बेहाल हो चुका है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी अभी भी मौन बैठे हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन? लगाया था, लेकिन 10 बजे उनका फोन नहीं रिसीव हुआ। लेकिन जो खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर हैं, उनके पास जब फोन किया गया तो उनको कोई जानकारी, वहाँ यहाँ तक कि उस विद्यालय पे कितने शिक्षक तैनात हैं यहाँ तक भी उनको कोई जानकारी नहीं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं ये बताने के लिए आपके पास मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने फोन कर दिया, दोबारा कई बार फोन मिलाया गया लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वह भी इस विद्यालय पे जो ताला बंद है उसके वह जिम्मेदार हैं। उन शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनके सह पे इस तरीके से मनमानी करते हैं। ठीक है रत्नेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा।